जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव के बाद भाई जनता के बीच में नहीं दिख रहे। क्या चुनाव से वो हताश हो गए या फिर और कुछ मामला है? क्योंकि हमेशा जयराम महतो जो है कि जनता के बीच में रहना, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि अगर हम जनता के बीच में अगर नहीं रहे तो हम राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनका रूटीन जो है कि काफी बेहतर हुआ करता था कि भाई कि जनता दरबार लगाना, जनता का समस्या का भाई समाधान करना, ऑन द स्पॉट बात करना। लेकिन चुनाव के बाद आखिर जयराम महतो को हो क्या गया कि जयराम महतो जो है कि जनता के बीच में दिख नहीं रहे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का नतीजा जयराम महतो की पार्टी भाई बहुत बेहतर तो नहीं रहा, क्या उसका जो है कि कुछ असर है या फिर और कुछ है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो भाई झारखंड और झारखंड के साथ साथ अलग प्रदेश में भी जो है कि उनकी भाई चर्चा होती रहती है। और हाल ही में जो है कि वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़े, 2 सीट पे महज वो चुनाव लड़े, लेकिन दोनों सीट जो है कि काफी बेहतर नहीं कुछ कर पाया। चाहे वो मतलब आपका जो है कि जयपुर विधानसभा हो या फिर जो है कि एक और जो जिस विधानसभा से बाघमुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों कैंडिडेट नहीं को कमाल कर पाए। अब उस चुनाव के बाद जयराम महतो भाई झारखंड में भी जो है कि जनता के बीच में नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि जयराम महतो हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अब देखिए उनके क्षेत्र के साथ साथ झारखंड में भी कई ऐसे मुद्दे सामने आए, लेकिन वो भाई मीडिया के सामने नहीं दिख रहे। तो ये तो सवाल लाजिम हो जा रहा। अब उनके कुछ विरोधी लोग हैं, वो कई तरह का जो है कि बात कर रहे हैं कि भाई वो हताश हो गए। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उससे जो है कि जयराम महतो हताश हो गए, तो अभी जो है कि दिस और दैट की बात कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ और है। मामला ये बताया जा रहा कि जयराम महतो का भाई तबीयत जो है कि नासाज है। जयराम महतो जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं और जिस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं, भाई काफी वो स्ट्रगल करते हैं। अब इस दौरान में कई बार ऐसा देखा गया कि जयराम महतो भाई चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वहां पे तबीयत खराब हो गया, वहां पानी चढ़ाया गया। एक बात तो एक डॉक्टर जो है इस बात को कहे थे कि जयराम बाबू, आपको सिर्फ एक ही बार विधायक बनना है या फिर और भी सोचे हैं आप जो है कि इन फ्यूचर में कि भाई राजनीति करनी है। अगर आप इन फ्यूचर के लिए राजनीति अगर आप सोचे हैं तो फिर आपको जो है कि अपने शरीर को रेस्ट देना होगा। और अगर आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे तो फिर लंबा रेस का आप जो है कि भाई मत सोचिए। अगर आपको वन टाइम ही विधायक बन के रहना है या वन टाइम ही राजनीति करना है तो फिर आप जो है कि जिस भाई रफ्तार से आप चल रहे हैं उसी रफ्तार से चलिए। लेकिन अगर आप जो है कि लंबा रेस में चलना चाहते हैं तो फिर रफ्तार को कम कीजिए, तब जो है कि आप लंबे टाइम तक जो है कि बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। ये बात जो है कि डॉक्टर का सलाह था, लेकिन जयराम महतो डॉक्टर का सलाह मानने वाले कहाँ हैं? क्योंकि उनको हमेशा एक बात कहना कि भाई अगर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए डुमरी का विधायक, चाहे वो पूर्व का विधायक हो या वर्तमान का विधायक, पूर्व का विधायक मतलब टाइगर जगन्नाथ महतो, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो है, जो शिक्षा मंत्री थे। भाई कोरोना में उनकी इतनी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी जब वो अपना जो है कि सारा इलाज करा के आए, उनको डॉक्टर का सलाह था कि आप जो है जनता के बीच में अभी कम जाइए। लेकिन वो कहे कि अगर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि जनता के बीच में जाए, जनता का समस्या को जो है कि देखें। सेम जो है कि जयराम महतो का भी वही हाल है। जयराम महतो आए दिन जो है जनता के बीच में, अब उनकी सोच लीजिए कि प्रत्येक दिन का जो सफर होता है वो 300 से 400 किलोमीटर का सफर होता है। अब सोचिए 300 से 400 किलोमीटर का सफर एक विधायक तय कर रहा, चाहे वो उनके विधानसभा का क्षेत्र मतलब 2-3 राज्य, मतलब 2-3 जो है कि जिला उनके लिए तो आम है, चाहे वो रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, अमूमन जो है कि आप हजारीबाग देख लीजिए, कोडरमा भी कभी कभी उनका जो है कि, तो ये जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में वो काफी एक्टिव जो है कि रहते हैं। अब जब काफी एक्टिव रहते हैं तो इस दौरान में जयराम महतो का जो है कि भाई सफर चलता रहता है। अब एक इंसान है जो ना उनका सोने का जो है कि बेहतर तरीके से शेड्यूल है, ना खाने का बेहतर तरीके से शेड्यूल है। अब सिर्फ जनता के बीच में चल रहे, जनता के बीच में चल रहे, तो भाई शरीर है, मशीन नहीं है। अगर उस शरीर को अगर आप आराम नहीं देंगे तो तबीयत तो नासाज होना है। जब जयराम महतो को कमजोरी काफी ज्यादा लगने लगा, शरीर से दुबले पतले होते हुए जा रहे थे, तब उनको जो है कि सलाह दिया गया कि आप अपना इलाज बेहतर तरीके से कराएं। तब वो दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर जो कि उनकी ट्रीटमेंट होती है।
और इलाज होने के बाद शायद इस बात को जो है कि कहा जा रहा है कि अब वो झारखंड आ चुके हैं। अब झारखंड आए हैं तो वो अब खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन एक जो है कि मेरा व्यक्तिगत अपना भी सलाह, देखिए एक बात है कि जयराम महतो का उम्मीद सिर्फ जो है कि उनके पार्टी के लोग ही या उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के काफी ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, उसके बावजूद भी जयराम महतो से उम्मीद है। तो ऐसे लोगों का उम्मीद को जो है कि पानी ना फेरे, वो जो है कि भाई अपने शरीर को रेस्ट दे, जब जान है तो जहान है। अब शरीर से जो है कि स्वस्थ हो जाए, उसके बाद जनता के बीच में तो काम करते रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहना है, चाहे वो आप सदन से लड़ रहे हैं या फिर सड़क से लड़ रहे हैं, क्योंकि सदन से तो आप जनता के बीच में भाई लड़ ही रहे हैं। आप जिस तरीके से मुद्दा को उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है कि आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा। सत्ता दल की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, और पूरे विपक्ष यानी कि बीजेपी आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा। मतलब आप समझ लीजिए कि आप तनहा अकेला जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो खैर, ये सोचना होगा खुद को, जयराम महतो को। अगर ये बात नहीं सोचेगा तो फिर जो है आने वाले वक्त में जो है कि भाई शरीर है, कोई मशीन नहीं है, तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी अगर डॉक्टर की सलाह अगर आपको दिया गया है कि आप रेस्ट करें और बेहतर तरीके से जो है कि आप रेस्ट करके जो है कि अपने शरीर को आराम देते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो फिर आप जो है कि आगे तो कारवां चलता रहेगा। क्योंकि जनता दरबार जयराम महतो का एक महत्वाकांक्षी जो है कि भाई वर्क है, वो हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारा जनता दरबार चलता रहे। अब लेकिन शरीर साथ दे तब तो, क्योंकि उस जनता दरबार में सिर्फ जो है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं आते हैं, बल्कि पूरे झारखंड के भाई 24 जिला से लोग जो है कि जयराम महतो के पास पहुंचते हैं, चाहे वो कोई सा भी दल से ताल्लुक रखते हो। यहां तक कि जो रूलिंग पार्टी है या बीजेपी है, उसके भी कार्यकर्ता जयराम महतो के पास आते हैं अपना मतलब फरियाद लेके। और जयराम महतो किसी से ये नहीं पूछता कि आप कहां से हो, आप कौन सा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बस वो कहते हैं काम क्या ये बताइए। तो ये वाली जो चीजें है ना, वो सोचना होगा। तो खैर, जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का नतीजा की वजह से जो है कि जयराम महतो मतलब ये है, वैसा कोई बात नहीं है। जयराम महतो का तबियत नासाज है, तबियत खराब है, तो वो अपने इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली गए और इलाज करा के वापस चले आए हैं। लेकिन भाई झारखंड के स्वास्थ्य मामले पे भी थोड़ी सी डिस्कशन जो है कि होना जरूरी है कि भाई अगर हमारे मंत्री, नेता, विधायक दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं, तो हमारे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। आम जनता के लिए झारखंड, भाई हाँ, आप कह देंगे कि सदर हॉस्पिटल फलाने वाला बहुत बेहतर जो है कि इलाज हो रहा, या है दिस है, दैट है, रिम्स है। भाई हमारे फिर ये मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री या बहुत ऐसे नेता है, फिर इलाज झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों हमें अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है अपने इलाज के लिए? ये एक सवाल है। खैर चलिए, आप जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें कि क्या मैंने जो कहा वो सही कहा, या फिर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका राय और आपकी प्रतिक्रिया हमारा ऊर्जा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।